देखिए गंगा, कल तक हम लोग ये गंगा यहाँ बन गई थी। यहाँ तक में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। इधर जितना भी हम लोग प्रयाग सब था तो वो प्रयाग सब क्लियर कर लिए थे, याद है? बोलो ना, हाँ ना। अब ये गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ गिर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, ये अपना बिहार हो गया, ये थोड़ा सा झारखंड हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। और इसके बाद ये दूसरा कंट्री में प्रवेश करेगा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और उसके बाद ये यहाँ जाएगा। तो भारत में कितना राज्य हो गया बाबू? 5 राज्य। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। पहले इसका सबसे सर्वाधिक कहां है? उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद अरे क्रम से, लंबाई के क्रम हम बोल रहे हैं। हाँ, झारखंड सबसे लास्ट में है। पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्रम हो गया, ये याद रखिएगा। और यहां पर वेस्ट बंगाल में यहां से ही आपका क्या बनाया गया है? तो देखो ये मैप देखना थोड़ा सा, इसी तरीके का भी हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका फरक्का बराज, ये आपका हो गया फरक्का। फरक्का के बाद से 2 धारा, ठीक है ना, एक धारा ये और एक धारा ये, ठीक है। यहां पर जो है ये आएगा, इधर से जितना भी नदी आएगा उसमें मिलेगा। किसमें? ये वाला में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुबली वाला एरिया। ये अलग हो गया, ये वाला मेरा हो गया। तो फरक्का बराज का भी अभी कहानी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी के अनुसार ही मिला लो। एनसीईआरटी में बोलते चलो, पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद झारखंड। हाँ, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। ए बेटा लोग, ये तुम्हारा गंगा नदी वाला हो गया। तो ये गंगा नदी मेरा यहाँ पे वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश होते हुए कहाँ जाकर के गिर जाएगा? बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा साइड हो गया? दाया। और ये कौन सा साइड हो गया? बाया। ओके। यदि इधर से बोलेंगे तो इधर से हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, उत्तर से दक्षिण होने वाली। बात समझ में आया? इधर जो हम लोग पढ़ेंगे, इधर देखो ना, इधर जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। दोनों एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा, या तो दाएं पूछे बाएं पूछे, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो गंगा की सहायक कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे, या दक्षिण से उत्तर की ओर। कोई दिक्कत है? हाँ ना, तो बोलिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? दाएं तरफ, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा की सहायक नदियां। पहले क्रम से लिख लीजिए। पहले नंबर पे लिखिए राम गंगा, उसके बाद गोमती, गोमती, गोमती के बाद घाघरा। इसी घाघरा में किसको किसको देखना है? काली और सरयू। हाँ, काली सिंध और सरयू। नहीं, सिंध नहीं, सिर्फ काली नदी। याद कीजिए ना, जब हम हिमालय का विस्तार देख रहे थे तो वहां काली नदी देखे थे, काली से तीस्ता, यही काली है, ठीक है। घाघरा हो गया, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बिहार में तुम बताओ? बागमती, उसके बाद कमला, है ना, उसके बाद कोसी।
वैसे हम लोग नेशनल लेवल पे देख रहे हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? कोसी, कोसी के बाद महानंदा, सबसे गंदा। ये भागलपुर में गंगा नदी है ना, वहां बीच में खड़ा हो गए, बीच में खड़ा हो गए हम, ऐसे गंगा नदी जा रहा है, ठीक है। अब बोलो दायां है ये, बायां है ये वाला कौन सा हो गया? ये बायां होगा, ठीक है, ये बायां होगा और ये दायां होगा। तो अभी हम लोग कौन वाला देख रहे हैं? बायां वाला। बोलो, अब यहाँ पे यही बार था ना, क्वेश्चन हो दिखाए थे ना, ठीक है। यूपीएससी में इस बार आया था क्वेश्चन 2024। पहला कौन सा नदी है? दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है किधर से हो गया? पश्चिम से पूरब की ओर। इसको यदि हम क्रम सजाएंगे तो हम इसको बोलेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, और इसका डायरेक्शन कैसे है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर। नहीं समझे मेरा बात? नॉर्थ से साउथ की ओर ये आ रहा है, एक नदी ये आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे। तो ये पश्चिम से हम लोग कैसे चले? पूरब चले, और ये हमारा डायरेक्शन कैसा हो गया? नॉर्थ टू साउथ। नहीं समझे? तो यही पश्चिम से पूरब भी आपको यदि सजाने के लिए दे देगा तो आपको यही सजाना, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण में बोलेगा कि उत्तर से कौन 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 नदियां हैं जो गंगा में आकर के मिलती है, एक नदी दक्षिण वाला ले लेगा, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसे ऑप्शन दे देगा। क्लियर? चलो, इतना बना लिए। अब इसमें ये जितना भी रिवर हम लोग देख रहे हैं, पहला ही दिमाग में सेट रखना बाबू, ये सभी नदी का ओरिजिन कहां से होगा? नेपाल की तराई से। कहां से होगा? नेपाल की तराई से। हिमालय वाला एरिया हमारा ये हुआ बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, अर्थात ये तीसरा वाला श्रेणी हो सकता है, या तो ये। तो मैक्सिमम इसमें जितनी भी नदियां हैं वो कहां से? शिवालिक श्रेणी से निकलेगा, या सीधे एक लाइन में यदि पूछे तो हिमालय से बोल देना, ठीक है ना। और ज्यादा अंदर पूछेगा तब खोज लेना, ठीक है ना। कौन सा? शिवालिक वाला एरिया। तो ये सभी का ओरिजिन हम लोग कहां देखे? नेपाल की तराई से। पक्का? कोई स्पेशल जगह होगा तो वो बता देंगे, लेकिन वो भी हिस्सा किसका है? हिमालय का है। चले, सबसे पहले कौन सा नदी है? रामगंगा। कहां से निकली? नेपाल की तराई से। ये कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश वाला है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। और ये नदी आकर के यहां पे मिल गई, ठीक है। और ये जगह कौन सा है? ये जहां पे मिली ये कौन सा जगह है? इलाहाबाद से पहले। इलाहाबाद बोलो, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में जो है हम उधर से लेकर के आएंगे किसको? यमुनोत्री को भी नीचे से, ठीक है ना। इलाहाबाद में मिल गया। उसके बाद कौन सी नदी है? गोमती। गोमती कहां से आ रही है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश का। और ये कहां, कौन सा जगह पे मिला? वाराणसी। चले आगे बढ़े। यहां देखो, एक नदी यहां से आ रही है, काली। कौन सी नदी? काली। काली नदी आ रही है। काली में एक नदी कौन सी मिल गई? सरयू। सरयू। और सरयू के बाद कौन सी नदी मिल गई? राप्ती। राप्ती। और तब इसका नाम क्या हो गया? घाघरा। नहीं, उसको मूल राप्ती बोलते हैं, ठीक है। अब बिहार में इसको जब यहां मिल जाती है तब इसको हम लोग क्या बोले? ये कौन सा इलाका है? छपरा। यहां तीन नदी, काली, सरयू, राप्ती। अब ये राप्ती वाला ही एरिया से क्या हो गया? घाघरा, गोमती। अब ये देखो ना, ये काली नदी है, ये सरयू नदी है, ये राप्ती है। उसके बाद अब इसका नाम क्या हो जाएगा? घाघरा। और ये उत्तर प्रदेश होते हुए
बिहार में जाकर के छपरा में मिल जाएगी। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाएगी। बिहार और यूपी का क्या बनाएगा? बाउंड्री बनाएगा। ये काली नदी है, ये सरयू नदी है, ये राप्ती नदी है, ठीक है ना। काली चली तो अब इसमें कौन सी मिल गई नदी? तीनों, ठीक है ना। ये इसमें अब इसका नाम क्या हो गया? सरयू। सरयू में आकर के क्या मिल गया? राप्ती। अब इसका नाम क्या हो गया? घाघरा। यहाँ से जो ये नेपाल की तराई से आ रहा है ना, यहाँ इसको बोलते हैं राप्ती, ठीक है। ये मिल जाने के बाद ना अब इसका नाम क्या हो जाएगा? घाघरा। और घाघरा के नाम से कहा? बिहार के छपरा में जाकर के मिलेगी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी। नदी हो गया, पर्वत हो गया, ये सभी जो है प्राकृतिक रूप से हो गया, ठीक है ना। अब ये नदी है, नदी के उस बगल नौगछिया, इस बगल भागलपुर, ठीक है, हो गया। चलो अब उसके बाद कौन सा नदी है? गंडक, है ना। यहाँ कंचना दी, आप बताइए गंडक नदी कहां से निकलती है? सोमेश्वर श्रेणी से। कौन सा श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी में कौन सा जगह है? सिमरन बताएगी। भिखना ठोरी। ये बिहार में क्वेश्चन पूछा था, भिखना ठोरी। अब भैसा लोटन में जाकर के क्या होगा? मिलेगा भिखना ठोरी। हाँ, ठोरी। यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये कौन सा नदी है? गंडक। और ये जाकर के कहां मिलेगी? पटना में। और बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछ देगा कि पटना में कहां मिलती है? तो भैसा लोटन। हाँ, पटना है। पटना में एक जगह है, जैसे वहां जाओगे ना तो मछुआ टोली है, भैसा लोटन है। तो गंडक नदी कहां से निकला? सोमेश्वर श्रेणी से। ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है। बात समझ में आया? शिवालिक का ही है। और ये नदी जो है पश्चिमी चंपारण होते हुए, पूर्वी चंपारण होते हुए एकदम कहां जाकर के मिल गया? पटना। हाँ, बिहार में, बिहार वाला में ये देखेंगे गंडक कौन कौन सा जाएगा, ठीक है। वो बिहार स्पेशल में, जब वो कहेंगे कि ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी ये पूछेगा सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चल, अब हो गया बाबू गंडक। गंडक के बाद कौन सा है? छोटा सा नदी है, बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। कहां से आया बाबू? ये भी कहां से आया? नेपाल की तराई से। कहां मिला? नहीं पता है। बूढ़ी गंडक ये जो है ना, यहाँ पे मोकामा बेगूसराय में जाकर के मिलेगा। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? भिखना ठोरी देखिए ना, ये क्या है? दर्रा है। और ये भिखना ठोरी को ही तब हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भैसा लोटन। और ये जो नदी आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पहलेजा घाट। ये वाला नदी है पहलेजा घाट। भैसा लोटन यहाँ स्पेशल कहीं बोलते हैं हम, ठीक है। बिहार वाला में हम बताए थे। हमारा बात समझे हम क्या बोले? पहले ये समझो कि गंडक ये नदी जो है ना, कहां से निकला? सोमेश्वर श्रेणी। अब बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये नदी कहां से निकला है, तो उसमें एक जगह है भैसा लोटन। भैसा लोटन अब किसके लिए? भिखना ठोरी के लिए प्रसिद्ध है कि किसके लिए? एक बार देख लो ना, बिहार स्पेशल में हम बताए थे, ठीक है। और ये जो पटना में मिला था, ये स्पेशल जगह है पहलेजा घाट, ठीक है। एक बार देख लो ना, देख करके क्लियर करो ना। गंडक जो है ना, पहलेजा घाट है ना। पहलेजा घाट कहाँ है? पटना में है। पटना में एक स्पेशल जगह है। कौन सा जगह है? भैसा लोटन, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, बूढ़ी गंडक नेपाल के तराई से आया। ये भी बेगूसराय और मुंगेर के बॉर्डर के पास जाकर के मिल जाती है। कहीं मुंगेर भी दे देगा, कहीं बेगूसराय भी दे देगा। ये यहाँ पे जैसे जाते हैं ना तो बरारी घाट बोलते हैं, घाट में हो गया, वहां तू लोग स्नान करती है। वहां पटना में इसको बोलते हैं पहलेजा घाट। वहां नहाने के बाद ना रिया नहीं रहती है ना, विश्व सुंदरी बन जाती है, ठीक है। वो स्पेशल जगह कौन है? बरारी।
है ना। तो वो स्पेशल जगह कौन है? भैंसा लोटा। ऐसे हम लोग जो कर्नाटक का लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, वो सिर्फ क्या पढ़ेगा? पटना। बात समझ में आया? आप पटना के, आप भागलपुर के हैं, तब ना आप बरारी घाट जान रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है कि यही तो बिहार हो गया, कि बिहार को भी जानो। ठीक है ना। चल अब आगे बढ़े बाबू, बोल भाई। चलो नेक्स्ट कौन सा? कोसी। यहां देखो, कल परसों बताए थे ना कोसी नदी, है ना। कौन सा जगह है ये? गोसाई हिल। कौन सा हिल है? गोसाई हिल। गोसामी हिल नहीं रे, गोसाई हिल। कहां है ये? नेपाल में। और नेपाल में ये कौन सा हिमालय हो गया? तो बृहद हिमालय का हिस्सा हो गया। कौन सा? बृहद हिमालय का। यहां पे ये सप्तकोशी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम से है? सप्तकोशी। सप्तकोशी। ऐसा मान्यता है कि ये 7 धाराएं यहां चलती है। 7 धाराएं, अर्थात 7 नदियां मिल करके एक नदी बना, और वो नदी का क्या नाम बना? कोसी। नहीं समझे मेरा बात? गोसाई हिल से एक नदी निकलती है जो स्पेशल कोसी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नेपाल में ऐसी मान्यता है, यहां इसे सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। 7 धाराएं बहती है, वो 7 धारा या 7 नदी मिल करके क्या बनती है? कोसी नदी। क्लियर है? ये कोसी नदी बिहार में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा होते हुए कहां जाकर के मिलती है? कुर्सेला। कुर्सेला कहां है? कटिहार।